पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़्याओचेन अपने लिए इस ड्रैगन आइसलैंड पर अकेले गोश्त बना ही रहा था, तभी अचानक वहाँ पर एक 4 आर्म जायंट एप बीस्ट आ जाता है, जिसे देखकर तो ज़्याओचेन घबरा गया था। उसे लगता है कि शायद ये बीस्ट उस पर हमला करेगा, लेकिन दूसरी तरफ हमें जानने को मिलता है कि वो बीस्ट तो दिल का काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो ज़्याओचेन को अपने साथ ले जाकर सिर्फ उसे खाना बनाने की डिमांड कर रहा था। साथ ही साथ उसने ज़्याओचेन का हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश करी, इवन कि वो ज़्याओचेन को इस वर्ल्ड की एनर्जी गैदरिंग कल्टीवेशन मेथड भी सिखा देता है। पर फिर एक दिन ज़्याओचेन की बुरी किस्मत की उसका मुकाबला दोबारा ज़ाओ लिनियर के साथ हो गया। ज़ाओ लिनियर को एहसास हो गया कि ज़्याओचेन कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है, इसलिए उसके लिए ज़्याओचेन को खत्म करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि फ्यूचर में वो उसके लिए और भी बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि उसने ज़्याओचेन पर जानलेवा हमला बोल दिया, जहाँ पर वो 4 आर्म जायंट एप बीस्ट यहाँ फौरन से ज़्याओचेन की जान बचाने के लिए बीच में आ गया और वो मिस ज़ाओ लिनियर को पीछे हटाने की कोशिश करता है, जिस दौरान इस 4 आर्म जायंट एप बीस्ट को भी काफी ज्यादा इंजरीज हो चुकी थी। लेकिन चूंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हम देखते हैं कि उसने तो ज़ाओ लिनियर की हालत ही खराब कर दी, इवन कि वो उसे जान से मारने वाला था। पर किस्मत से उसका होली यूनिकॉर्न वहाँ पर आकर मिस ज़ाओ लिनियर को लेकर उड़ जाता है। इसके बाद दूसरी तरफ ज़्याओचेन को एहसास हो गया था कि अगर वो इस 4 आर्म जायंट एप बीस्ट के साथ रहने लगा तो उसे और भी कई सारी मुश्किलें फेस करनी होगी और उसे अपने ब्रदर एप के लिए मजबूरन उसे छोड़कर जाना ही होता है, जिस बात से ब्रदर एप तो काफी सारा इमोशनल हो गया था। दूसरी तरफ हम मिस ज़ाओ लिनियर को देखते हैं, जो कि अपने होली यूनिकॉर्न का शुक्रिया अदा कर रही थी और वो आज से फैसला करती है कि वो खुद को आइंदा से ताकतवर करने पर ध्यान देगी। वो अपनी पुरानी जिंदगी को भुलाकर इस नई जिंदगी को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद अचानक ही हम देखते हैं कि यहाँ बीच पर उसकी मुलाकात गू फैमिली के यंग मास्टर से हो गई, जो कि बेहोशी की हालत में मिस ज़ाओ लिनियर को मिला। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ ज़्याओचेन से होती है, जो कि एंशिएंट फॉरेस्ट में अकेले चल रहा था और वो अपने मन में सवाल करते हुए कहता है कि मैं और ज़ाओ लिनियर दोनों ही इस ड्रैगन आइसलैंड पर आ चुके हैं, जबकि हमारी दुनिया से मिस लैन वो भी तो हमारे साथ आई थी। आखिर वो इस ड्रैगन आइलैंड पर होगी कहाँ पर, शायद वो मेरे वापस जाने में मदद कर पाए। ज़्याओचेन यहाँ ये सब सोच रहा था, तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि उसे कुछ लोगों ने घेर लिया है, जो कि उसे असैसिनेट करना चाहते थे, क्योंकि उनमें से एक वॉरियर ने अपने एक डैगर का इस्तेमाल करते हुए फौरन से यहाँ ज़्याओचेन पर हमला कर दिया, जिस हमले को ज़्याओचेन आखिरी मोमेंट पर महसूस करते हुए डॉज कर लेता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि बाकी के 2 डैगर्स को भी ज़्याओचेन ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर दिया। ये देखकर वो असैसिनेशन वॉरियर फौरन से जंप करते हुए ज़्याओचेन के सामने आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी तलवार निकालते हुए कह रहा था कि यकीनन तुम ही हो ज़्याओचेन। दूसरी तरफ ज़्याओचेन उस वॉरियर को देखते हुए कहता है कि तुम तो इसी वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल से हो, आखिर तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो, जिस पर वो असैसिन हंसकर जवाब देते हुए कहता है कि यानी कि तुम ही हो ज़्याओचेन। हमारे यंग मास्टर को लगा ही था कि तुम काफी ज्यादा खास हो, वो तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हम तीनों को तुम्हारा शिकार करने के लिए यहाँ पर भेज दिया। जो सुनकर दूसरी तरफ ज़्याओचेन सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारा यंग मास्टर है कौन, क्योंकि मेरी तो यहाँ वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में किसी और के साथ कोई दुश्मनी नहीं। यहाँ ज़्याओचेन का बस ये कहना ही था कि तभी अचानक पीछे से बाकी के 2 असैसिन भी आकर ज़्याओचेन को घेर लेते हैं, जिस पर उनका लीडर ज़्याओचेन को जवाब देते हुए कहता है कि अगर तुम हमारे यंग मास्टर के बारे में जानना चाहते हो फिर तो तुम्हें शांति के साथ हमारे साथ चलना होगा। जो कहते ही वो तीनों एक साथ जंप करते हुए फौरन से यहाँ ज़्याओचेन पर अपनी सोर्ड से हमला कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ज़्याओचेन भी कुछ कम नहीं, बल्कि वो आसानी के साथ इन तीनों के हमले को डॉज करते हुए जंप कर चुका, जिसके बाद वो अपने पावरफुल पंच को रेडी करते हुए पहले एक असैसिन को जोरदार पंच कर देता है, जबकि दूसरे असैसिन को उसने एक जोरदार किक करके बचाड़ दिया। यहाँ 2 तो पूरी तरीके से निपट चुके थे, अब आखिरी की बारी थी, जो कि ज़्याओचेन की इतनी पावर देखकर घबरा गया, इसलिए वो अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ ज़्याओचेन उसे इतनी आसानी के साथ आखिर भागने कैसे देगा, बल्कि वो उसी की सोर्ड को किक करते हुए तेजी के साथ उसके सामने फेंक चुका, जिसे देखकर तो वो वॉरियर काफी ज्यादा घबरा चुका था, क्योंकि ज़्याओचेन भी वहीं पर पहुंच चुका है और वो उस तलवार को लेकर इस सोल्जर की गर्दन पर रखते हुए कहता है कि बताओ तुम्हारा यंग मास्टर कौन है, जिस पर दूसरी तरफ वो वॉरियर घबराते हुए कहता है कि मैं हार मानता हूँ, तुम जो पूछोगे मैं वो सब बता दूंगा, बस प्लीज मुझे मारना मत, क्योंकि मैं तो एक मामूली सा सोल्जर हूँ। असल में हमारे यंग मास्टर इटर्नल वर्ल्ड की गू फैमिली से है, जो कि अभी हाल ही में इस ड्रैगन आइलैंड पर आए थे और इस ड्रैगन आइलैंड पर उनकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से हो गई, जो कि खुद को 9 प्रोविंस की प्रिंसेस बता रही थी। हमारे यंग मास्टर को वो लड़की काफी ज्यादा पसंद आई और उन्हें ये बात भी मालूम हो चुकी थी कि उस प्रिंसेस का तुम्हारे साथ दुश्मनी है, इसलिए यंग मास्टर ने हम तीनों को तुम्हारे पीछे भिजवा दिया, क्योंकि वो तुम्हें मरवा कर उस लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हैं। प्लीज अब मुझे जाने दो, मुझ पर रहम करो, तुम्हें जो कुछ पूछा था वो सब मैंने तुम्हें बता दिया, मुझे बस सिर्फ इतना ही मालूम है। जो सुनकर दूसरी तरफ ज़्याओचेन भी समझ गया था कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ज़ाओ लिनियर होगी, और लगता है कि मुझे ज़ाओ लिनियर के साथ बात करके या फिर उसे मारकर अपने रास्ते
रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि ये बार बार मेरे रास्ते में आकर मेरा रास्ता रोकेगी और मैं कभी भी 9 प्रोविंस वापस नहीं जा पाऊंगा। यहाँ ये सब कहने के बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हर्ट लेक के पास आ जाता है, जहाँ किनारे पर हम देखते हैं कि गू फैमिली के सोल्जर्स ने गू फैमिली का एक रेजिडेंट क्रिएट कर लिया था, जहाँ पर इस वक्त मिस जावलिनीर भी अपने होली यूनिकॉर्न के साथ मौजूद है। तभी अचानक वहाँ पर यंग मास्टर भी आ गया, जो कि मिस जावलिनीर से कहता है कि अब तुम कैसी हो, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर सब कुछ अच्छे से मिल रहा हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी चीज की भी कमी हो। जो सुनकर दूसरी तरफ मिस जावलिनीर जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हाँ ये जगह काफी ज्यादा आरामदायक है और वैसे भी तुम लोग मेरा अच्छे से ख्याल रख रहे हो, मुझे कोई भी परेशानी नहीं। जो सुनकर दूसरी तरफ यंग मास्टर भी जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, असल में सारा का सारा शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें मैं वहाँ उस किनारे पर ना मिलता और तुम मेरी मदद ना करती तो शायद मैं उस सी में बहकर कहीं मारा जा चुका होता। यानी कि तुम ही हो मेरी रक्षक और तुम्हें ही मेरी ये जिंदगी बिलोंग करती है। जो सब कहने के बाद वो यंग मास्टर अपनी गूफ फैमिली का एक हेयर पिन लेकर यहाँ मिस जावलिनीर की तरफ बढ़ने लगा। जो सब देखकर हमें समझ आ जाता है कि इस यंग मास्टर को मिस जावलिनीर पसंद आने लगी, लेकिन दूसरी तरफ उस होली यूनिकॉर्न या फिर मिस जावलिनीर को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं, बल्कि मिस जावलिनीर उस यंग मास्टर से कहती है कि ब्रदर गू आखिर इस सब का मतलब क्या है। जिस पर यंग मास्टर जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, असल में तुमने मेरी जान बचाई और मैं बस तुम्हारे एहसान को चुकाना चाहता हूँ, जिसके बदले में तुम्हें फिलहाल ज्यादा कुछ तो नहीं दे सकता, इसलिए मैं ये हेयर पिन देना चाहूंगा। जो सुनकर दूसरी तरफ मिस जावलिनीर जवाब देते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें बचाया तो उसमें मेरी मर्जी थी, मैंने ये सोचकर तुम्हारी जान बिल्कुल भी नहीं बचाई थी कि इसके बदले मैं तुमसे कुछ लेने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ब्रदर गू तुम मेरी बात को समझ पाओ। जो सुनकर ब्रदर गू भी अपने फैमिली की हेयर पिन को यहाँ वापस रखते हुए कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात समझ गया, वैसे मेरी इंटेंशंस बिल्कुल भी तुम्हारे लिए खराब नहीं, मैं तो बस सिर्फ तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखना चाहता था और इसीलिए मैंने अपने कुछ सिपाहियों को उस वॉरियर के भी पीछे भेज दिया जिसकी तुम्हारे साथ दुश्मनी थी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सोल्जर जल्दी उसकी बॉडी को लेकर यहाँ पर आते ही होंगे। जो सुनकर दूसरी तरफ मिस जावलिनीर को भी काफी बड़ा शौक लगा। वो धीरे से अपने होली यूनिकॉर्न से कहती है कि जाकर तुम कुछ फ्रूट्स खा लो और मेरे लिए भी कुछ लेकर आना। जो सुनकर वो होली यूनिकॉर्न यहाँ से उड़ता हुआ चला गया, जिसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस जावलिनीर मुस्कुराकर उस ब्रदर गू से कहती है कि शुक्रिया। इसके बाद हम लोगों को यहाँ रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ज़्याओचिन ने आखिरकार हर्ट लेक पर मौजूद गू फैमिली के उस नए रेसिडेंट को ढूंढ लिया था, जहाँ ज़्याओचिन ऊपर की तरफ खड़े होकर अंदर की तरफ जाने की प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स मौजूद थे और वो गार्ड्स भी हंसते हुए आपस में यही बातें कर रहे थे कि आखिर अचानक से उस लड़की ने हमारे यंग मास्टर पर कैसा जादू चला दिया, क्योंकि हमारे यंग मास्टर तो सब कुछ बुलाकर सिर्फ उस लड़की के गुलाम ही बन चुके हैं। जिस पर दूसरा सोल्जर हंसकर जवाब देते हुए कहता है कि लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। ऊपर की तरफ से ज़्याओचिन भी यहाँ पर इन लोगों की सारी बातें सुन रहा था और वो अपने मन में कहता है कि ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही तेज निकली, इतनी जल्दी इसने बाकियों के साथ रिश्ते भी बना लिए। ज़्याओचिन यहाँ पर ये सब सोचते हुए फौरन से पानी के अंदर कूद जाता है ताकि वो जावलिनीर के पास जाकर उसे जान से मार सके, एक बार ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसलिए वो सोल्जर से चुप छुपाकर धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ता जा रहा था, जहाँ एक सोल्जर को अचानक ही वहाँ पर एक आहट सुनाई थी। वो फौरन से सावधान होकर उस आहट की वजह ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से ज़्याओचिन भी कुछ कम नहीं था। वो आसानी के साथ उसके पीछे से आते उसे हिट करके बेहोश कर चुका, जिसके बाद ज़्याओचिन उसी बेहोश वॉरियर की सोर्ड लेकर जावलिनीर की तरफ बढ़ने शुरू हो गया। दूसरी तरफ हम लोगों को यहाँ गू फैमिली का कमांडर दिखाया जाता है, जिसके पास एक सोल्जर फौरन से भागता हुआ आकर कहता है कि मछली ने हमारा चारा चुन लिया, यानी कि ये लोग ज़्याओचिन को अपनी जाल में फंसाना चाहते थे और इन लोगों को मालूम है कि ज़्याओचिन यहाँ पर आ चुका है। साथ ही साथ वो सोल्जर बताता है कि कैसे उसने मिस जावलिनीर के कमरे में पॉइजन वाली दवाई भी फैला दी। जो सुनकर तो कमांडर काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो अपने सोल्जर को हुक्म देते हुए कहता है कि ठीक है, अब जल्दी से जाकर यंग मास्टर को इसके बारे में बता दो कि कोई घुसपैठ कर चुका। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ ज़्याओचिन पर आ जाता है। वो हर एक बात से अनजान धीरे धीरे मिस जावलिनीर के कमरे की तरफ ही बढ़ता जा रहा था, जिसके हाथ में तलवार भी थी और वो चुप चुप कर मिस जावलिनीर के कमरे में पहुंच गया। जैसे ही वो यहाँ मिस जावलिनीर को मारने की कोशिश करता है, अचानक ज़्याओचिन ने देखा कि मिस जावलिनीर तो काफी ज्यादा तकलीफ में है। जो देखकर ज़्याओचिन हैरान होते हुए उसे मारता नहीं, बल्कि वो रुकते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये जावलिनीर के साथ क्या हो गया। अभी अचानक ज़्याओचिन को वहाँ एक स्मेल वाली स्मोक दिखाई दी, जिसे फॉलो करते हुए उसके सोर्स तक पहुंच जाता है। जो देखकर ज़्याओचिन समझ गया था कि किसी ने जानबूझकर पॉइजनियस मेडिसिन को जलाकर यहाँ जावलिनीर को जहर देने की कोशिश करी। इसीलिए वो जावलिनीर के पास आकर कहता है कि तुमने जिन पर भरोसा किया वही तुम्हें मारना चाहते हैं और तुम बिलावजह मुझे मारना चाहती हो। लगता है कि अब मुझे तुम्हें इसकी भी सजा दे देनी चाहिए। यहाँ जब ज़्याओचिन ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक उसे पीछे से यंग मास्टर और कुछ सोल्जर्स की आवाज सुनाई थी, जो कि भागते भागते मिस जावलिनीर की तरफ आ रहे थे। ये देखकर ज़्याओचिन इस मौके को नाक होते हुए मिस जावलिनीर पर हमला करने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक यंग मास्टर ने अपने स्क्रॉल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़्याओचिन के हमले को ब्लॉक कर दिया और वो साथ ही साथ उससे पीछे की तरफ हटा चुका। जबकि साथ ही साथ यंग मास्टर गुस्सा होते हुए कहता है कि
आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस जावलिनीर भी तब तक ये आवाजें सुनकर होश में आ गई थी और वो सामने की तरफ ज़्याओचेन को देखकर सरप्राइज हो गई। जो सुनकर दूसरी तरफ यंग मास्टर भी हैरान होते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम हो ज़्याओचेन, और ये स्मेल सुनकर मैं समझ गया कि तुमने जावलिनीर को पॉइजन देने की कोशिश करी, जो कि बिल्कुल भी माफी के काबिल नहीं है। जो सुनकर दूसरी तरफ ज़्याओचेन जवाब देते हुए कहता है कि अगर मैं किसी को भी मारना चाहूँ तो मुझे उसको मारने के लिए इस तरह बेहुदा हरकतें करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हमेशा जायज तरीकों का इस्तेमाल करके लड़ता हूँ। जो सुनकर दूसरी तरफ कमांडर यहाँ ज़्याओचेन से कहता है कि बेहुदा इंसान, एक तो तुमने ऐसी बेहुदा हरकत करने की कोशिश की और उसके बावजूद तुम हमसे इस तरह की बकवास कर रहे हो। जो कहती है वो अपनी फ्लेम स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़्याओचेन पर हमला कर चुके। दूसरी तरफ हम ज़्याओचेन को देखते हैं जो कि अपने गोल्डन बैरियर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर चुका, लेकिन साथ ही इस अटैक के प्रेशर से वो उड़ता हुआ फौरन उस कमरे से बाहर जा गिरा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस जावलिनीर भी बहुत ही मुश्किल के साथ अपने पैरों पर खड़ी होती हुई खुद की तलवार लेकर धीरे धीरे से ज़्याओचेन के पीछे जाने लगी, लेकिन उसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है और साथ ही साथ उसे गलत फहमी भी हो चुकी कि ज़्याओचेन ने उसे मारने की कोशिश करी, वो भी एक जहर का इस्तेमाल करके, जो कि बिल्कुल भी फाइट करने के लिए अच्छा तरीका नहीं। इवन कि यंग मास्टर यहाँ पर मिस जावलिनीर को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है कि अभी आपकी हालत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको उस लड़के के पीछे जाना चाहिए, जबकि फिक्र मत करो ज़्याओचेन इस जगह को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा, चारों तरफ काफी ज्यादा सख्त पैरा है। और मिस जावलिनीर उसकी बात नहीं सुनती, बल्कि वो ज़्याओचेन की जान खुद अपने हाथों से लेना चाहती थी, इसलिए वो ज़्याओचेन के पीछे बाहर की तरफ रवाना हो गई। जो देखकर यंग मास्टर भी मिस जावलिनीर को फॉलो करना चाहते थे, लेकिन कमांडर यहाँ पर यंग मास्टर से कहते हैं कि याद है ना आपको कि गू फैमिली से इस मिशन के लिए रवाना होते हुए हेड ने हमसे क्या कहा था कि ड्रैगन आइलैंड पर हम लोगों को कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग अपने मिशन से नहीं भटक सकते, जितना जल्दी हो सके हम लोगों को ड्रैगन किंग और उसके ड्रैगन एक्स को ढूंढना होगा। जो सुनकर दूसरी तरफ यंग मास्टर उसे जवाब देते हुए कहता है कि फिलहाल तो मेरे लिए उस लड़की को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये काम मुझ पर छोड़ दो। असल में मिस जावलिनीर है ही इतनी प्यारी कि यंग मास्टर उसके प्यार में पड़ चुके, इसलिए वो पूरी तरीके से अंधे हो चुके हैं। उन्हें तो अपनी मिशन की जरा से भी परवाह नहीं रही और यही बात कमांडर को अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए कमांडर ही था जिसने अपने सोल्जर को वो पॉइजन वाला मेडिसिन दिया था कि वो मिस जावलिनीर के कमरे में ये पॉइजन फैलाते, जिसकी वजह से मिस जावलिनीर की मौत हो जाएगी। और एक बार मिस जावलिनीर और वो लड़का दोनों मर जाए तो यंग मास्टर को अपनी मिशन पर ध्यान देने के लिए आसानी होगी। जो सब याद करते हुए कमांडर अपने मन में सोच रहे थे कि मेरा प्लान बिल्कुल वैसा नहीं गया जैसा कि मैंने सोचा था। दूसरी तरफ नीचे हम देखते हैं कि ज़्याओचेन वहां पर मौजूद सोल्जर्स के साथ अकेले फाइट कर रहा था। तभी अचानक मिस जावलिनीर भी वहां पर पहुंच गई, जो कि ज़्याओचेन के साथ फाइट तो करना चाहती है, लेकिन पॉइजन की वजह से उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। इसलिए यंग मास्टर मिस जावलिनीर के पास आकर कहता है कि तुम शांत हो जाओ, क्योंकि इस वक्त तुम खुद फाइट नहीं कर सकती, तुम्हारे लिए मैं इस लड़के को जान से मार डालूंगा। ये कहते साथ ही यंग मास्टर खड़ा होकर अपने सोल्जर से कहता है कि तुम सबके सब पीछे हट जाओ, और वो खुद अपने स्क्रॉल टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए ज़्याओचेन की तरफ देखते हुए कहता है कि वैसे भी मैं फ्यूचर में तुम्हें मारने के लिए खुद आने वाला था, लेकिन तुमने मेरा वक्त बचा लिया, खुद यहाँ पर आ गए मरने के लिए। जो कहते हैं यंग मास्टर अपने सबसे पावरफुल 8 स्क्रॉल ट्रांसफॉर्मेशन किल टेक्निक एक्टिवेट कर लेते हैं। जो करते साथ ही यंग मास्टर के आसपास 8 फॉरबिडन स्क्रॉल समर हो गए, जो कि तेजी के साथ मूव करते हुए ज़्याओचेन पर हमला कर रहे हैं, जिन्हें देखकर दूसरी तरफ ज़्याओचेन हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह के स्क्रॉल्स ट्रेजर है। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि ज़्याओचेन ने उन स्क्रॉल्स के अटैक्स को डॉज करते हुए तेजी के साथ वहां से जंप करते हुए दूर जाने की कोशिश करी, लेकिन दूसरी तरफ यंग मास्टर ज़्याओचेन को ऐसा करने नहीं देता, बल्कि हंसते हुए वो ज़्याओचेन से कहता है कि मेरे ये 8 स्क्रॉल पूरी तरीके से ऑफेंस और डिफेंस दोनों कर सकते हैं, यानी कि तुम यहाँ से जाकर भी भाग नहीं पाओगे, क्योंकि उन 8 स्क्रॉल्स ने ज़्याओचेन का रास्ता रोक लिया। उल्टा वो ज़्याओचेन को हिट करते हुए फौरन से जमीन पर दे मारते हैं। ये तो अच्छा हुआ ज़्याओचेन ने लास्ट मोमेंट पर अपने गोल्डन इंस्क्रिप्शन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, वरना शायद वो इस अटैक से बच ना पाता। दूसरी तरफ मिस जावलिनीर भी काफी ज्यादा सरप्राइज होती हुई इस इंटेंस फाइट को देख रही थी, क्योंकि हम देखते हैं कि यंग मास्टर तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल का है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्याओचेन भी किसी से कम नहीं, बल्कि वो स्क्रॉल अटैक्स को डॉज करते हुए तेजी के साथ भागते हुए फौरन से हवा में जंप करके अपने गोल्डन स्पाइरल ब्लेड्स को एक्टिवेट कर चुका, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो सामने मौजूद यंग मास्टर पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यंग मास्टर ने भी अपने स्क्रॉल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करी। इस वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसके इफेक्ट के कारण यंग मास्टर भी पीछे की तरफ तेजी से दिखेला गया। जो सब वहीं पर मौजूद मिस जावलिनीर भी देख रही थी। वो गुस्से में आते हुए यंग मास्टर से कहती है कि बस सिर्फ इसे कुछ देर तक यहीं पर रोक कर रखो, मैं जल्दी अपनी बॉडी पर कंट्रोल करते हुए गुस्से से इसे जान से मार डालूंगी। जो सुनकर दूसरी तरफ यंग मास्टर उसे जवाब देते हुए कहता है कि प्रिंसेस आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे होते हुए ये बंदा कहीं नहीं जाने वाला। जो कहते साथ ही यंग मास्टर ने अपने 8 स्क्रॉल्स का इस्तेमाल करते हुए सीलिंग ऑफ डार्कनेस स्पिरिट टेक्निक का इस्तेमाल करने शुरू कर दिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक बहुत बड़े व्हाइट टाइगर की स्पिरिट को समन कर लेता है, जिसका ऑरा बहुत ही सारा खतरनाक था। ज़्याओचेन भी इस बात को समझ चुका है, इसलिए हम देखते हैं कि उसने भी इस बार
अपनी पूरी चाल लगाती। वो भी अपनी गोल्डन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इवल ड्रैगन की स्पिरिट को वहाँ पर समन कर लेता है, जो देखकर तो सब लोग ही हैरान हो गए थे। और हम देखते हैं कि इन दोनों ने अपने स्पिरिट बीस्ट को तेजी के साथ एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे की तरफ भेज दिया, जिनके टकराव की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट का इफेक्ट खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि ज़्याओ चेन तो वहाँ पर नहीं था, क्योंकि वो इस ब्लास्ट के दौरान ही वहाँ से जा चुका है। लेकिन ये बात यंग मास्टर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बल्कि वो गुस्सा होते हुए अपने सोल्जर से कहता है कि वो लड़का ज्यादा दूर नहीं गया होगा, इसलिए जल्दी से जल्दी चारों तरफ फैलते उसे तलाश करना शुरू करो। जबकि दूसरी तरफ में ज़ाओलिनीर भी गुस्सा होते हुए कहती है कि ज़्याओ चेन तुम मुझसे दूर बचकर कहीं भी नहीं जा पाओगे। ऊपर की तरफ एक सोल्जर यहाँ कमांडर को भी आकर इस बारे में रिपोर्ट कर देता है कि ज़्याओ चेन तो आपके प्लान से बचकर निकल गया, अब हम क्या करें। जिस पर कमांडर जवाब देते हुए कहता है कि उसे भूल जाओ, फिलहाल मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस ड्रैगन आइलैंड के कुछ रूल्स है। अगर मेरे जैसे पावरफुल रेल्म का वॉरियर यहाँ पर रैशली एक्ट करने की कोशिश करेगा तो मुझे इसकी बड़ी सजा मिलेगी। जो करेगा वो यंग मास्टर ही कर सकता है, इसलिए यंग मास्टर के साथ रहना और याद रहे कोई गलती मत कर देना। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर रात में हम लोगों को यहाँ साइलेंट फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यंग मास्टर अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर ज़्याओ चेन की ही तलाश कर रहा था। उन सोल्जर्स को अपने सामने कुछ फुटप्रिंट्स दिख जाते हैं, जिन्हें देखकर वो यंग मास्टर को बताते हैं कि यकीनन ये उसी लड़के ज़्याओ चेन के होंगे। इसीलिए ये सब लोग उसी रास्ते की तरफ भागने शुरू हो जाते हैं, जबकि असल में ज़्याओ चेन ने जानबूझकर इन लोगों को गुमराह किया था, क्योंकि वो खुद एक दरख्त के पीछे से छुपकर इन लोगों को वहां की तरफ जाता हुआ देख रहा था। साथ ही साथ वो अपने मन में कहता है कि ये यंग मास्टर तो अनडाइंग सेट के उन दो वॉरियर से काफी ज्यादा पावरफुल है, साथ ही साथ ये मिस ज़ाओलिनीर की प्रोटेक्शन भी कर रहा है। अगर मुझे जिंदा रहना है और मिस ज़ाओलिनीर को हराना है तो लगता है कि मुझे और ज्यादा ताकतवर होना होगा। ये सब सोचते हुए ज़्याओ चेन यहाँ ड्रैगन आइलैंड की कोर की तरफ रवाना हो गया ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सके। ये सब सोचते हुए ज़्याओ चेन पूरी रात कोर की तरफ ट्रेवल करता है, जहाँ चलते चलते सुबह हो चुकी थी और अचानक से सुबह के टाइम ज़्याओ चेन ने एक ट्रैप पर कदम रख दिया, जिस ट्रैप के एक्टिवेट होने की वजह से कई सारे बैम्बू एरोस तेजी के साथ ज़्याओ चेन को मार देने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ ज़्याओ चेन की रफ्तार और सेंसेस की मदद से वो उन सारे के सारे बैम्बू स्टिक्स को डॉज करते हुए पीछे की तरफ हट गया, जबकि साथ ही साथ वो हैरानगी के साथ सोच रहा था कि आखिर यहाँ पर ये ट्रैप किसने लगाया होगा। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया वो दूसरे ट्रैप पर कदम रख देता है, जिस ट्रैप की वजह से ज़्याओ चेन ड्रैगन क्रिस्टल केव के अंदर आ गिरा। ये जगह काफी ज्यादा अजीब थी, जहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल्स थे और इन क्रिस्टल्स में से एक तरह की एसेंस एनर्जी चमक रही थी। ये सब देखकर ज़्याओ चेन खड़े होकर इस केव को और ज्यादा गहराई से देखने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक उसे अपने सामने एक ड्रैगन स्केलेटन दिखाई दिया, जिसे देखकर ज़्याओ चेन को समझ आ जाता है कि यकीनन इस ड्रैगन की यहीं पर मौत हुई होगी और उसकी सारी की सारी एसेंस एनर्जी इन क्रिस्टल्स में जाकर समा गई। ये क्रिस्टल से निकलने वाली एनर्जी तो बिल्कुल उसी सेक्रेड ड्रैगन एग की तरह है, जिसने पिछली बार मेरी कल्टीवेशन करने में मदद करी थी। ये सब सोचते हुए ज़्याओ चेन आगे की तरफ बढ़ते उस एक क्रिस्टल को हाथ से पकड़ चुका, जिसकी वजह से तेजी से ज़्याओ चेन की बॉडी के अंदर एनर्जी जाने लगी। ये देखकर ज़्याओ चेन अचानक उसे छोड़ते हुए कहता है कि ये एनर्जी तो काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे इसे पूरी तरीके से एब्सॉर्ब करने के लिए एक बार फिर से कोशिश करनी होगी, लेकिन इस बार पूरी चाल लगाकर। जो सोचते हुए ज़्याओ चेन ने एक बार फिर से उस क्रिस्टल को पकड़ लिया था। इस बार ज़्याओ चेन के आसपास की एनर्जी बहुत ही ज्यादा डेंस थी, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि ज़्याओ चेन ने इस बार जिस क्रिस्टल को पकड़ा था वही मेन क्रिस्टल है, जो कि जमीन से बाहर आ गया। ज़्याओ चेन ने जब इस क्रिस्टल को हवा की तरफ पकड़ा तो इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि ये यहाँ पर मौजूद ड्रैगन स्केलेटन को चकनाचूर कर देती है, जबकि साथ ही साथ मेन क्रिस्टल होने की वजह से बाकी के सारे क्रिस्टल्स की एनर्जी भी धीरे धीरे से फ्लो करते हुए ज़्याओ चेन की तरफ आ रही थी, जो महसूस करके दूसरी तरफ ज़्याओ चेन भी हैरान होते हुए कहता है कि ये औरा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आखिरकार हम देखते हैं कि ज़्याओ चेन ने यहाँ पर इस क्रिस्टल का इस्तेमाल करते वहाँ पर मौजूद सारे के सारे ड्रैगन एसेंस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया था, जो करने के बाद ज़्याओ चेन को अपनी बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल महसूस हो रही थी। जबकि साथ ही साथ ज़्याओ चेन देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सारे के सारे ब्लू क्रिस्टल्स ने अब चमकना बंद कर दिया है, यानी कि अब इन ब्लू क्रिस्टल्स में तो कोई एनर्जी नहीं बची, लेकिन वहाँ पर मौजूद कुछ येलो क्रिस्टल्स थे जो कि अभी भी चमक रहे हैं। इसलिए ज़्याओ चेन सोचता है कि शायद ये क्रिस्टल मेरे फ्यूचर में किसी काम आए। ज़्याओ चेन ने उन सारे क्रिस्टल्स को कलेक्ट करके अपने पास रख लिया था। जो सब करने के बाद ज़्याओ चेन धीरे धीरे उस केव से बाहर की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में चलते हुए ज़्याओ चेन उस मेन क्रिस्टल की तरफ देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि अब इसमें कोई ड्रैगन एनर्जी तो नहीं बची, लेकिन ये क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा हार्ड मटेरियल से बना हुआ है, शायद मैं इसे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर पाऊँ। ये सब सोचते हुए ज़्याओ चेन यूं ही धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक उसे सामने से किसी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो फौरन से एक साइड पर छुपकर देखने लगा कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। जहाँ उसे देखने को मिला कि कुछ मंकी बीस्ट एक उड़ने वाले डिवाइन वुल्फ से बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे, जो कि उन्हें खाना चाहता है। ये देखकर तो ज़्याओ चेन पूरी तरीके से सरप्राइज हो गया और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। कि आप लोगों को मेरी ये न्यू सीरीज पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी और मजा आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ताकि मैं जान सकूं कि कितने लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी और आगे भी मुझे इसके एपिसोड